बहुत मज़े का बना है। अंदर तक तंदूर का धुआं गया है, इतनी सॉफ्ट बोटी है अंदर। आप भी ट्राई करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। नए देखने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के चिकन तंदूरी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और साथ ही करूँगी आपके साथ बहुत सारी बातें। तो इसलिए फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको हमारे मज़े मज़े के व्लॉग और रेसिपीज़ मिलते रहें, वो भी बिल्कुल फ्री। व्यूअर्स, ये लिया है हमने दही। मैं आपको एक बात बताऊं, दही मैं हमेशा से ही अपने घर का यूज़ करती हूं और मज़े की बात यह है कि मुझे अपने ही हाथ का दही बहुत पसंद है और घर में माशाल्लाह सबसे ज़्यादा दही भी मैं ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे तो बचपन से ही दही खाने की आदत है। जब मैं अम्मी के घर होती थी तो मैं सालन से आलू निकाल के दही में डाल डाल कर खाती थी। तो शुरू शुरू में जब मेरे हस्बैंड ने मुझे इस तरह दही आलू में डालकर खाते देखा ना, तो वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए कि ये दही कैसे खाती है, क्योंकि मोस्टली लोग तो दही में चीनी डालकर खाते हैं और ये आलू डालकर खा रही है। तो मुझे इतने शौक़ से दही खाते हुए देखकर उन्होंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी इसके लिए तो रोज़ ही दही बना लिया करें। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को दही इतना पसंद है। तो इसीलिए मुझे तो अभी तक वही पुरानी आदत है माशाल्लाह। घर वाले दही खाए ना खाए, मैं तो हर खाने के साथ दही मिल जाए तो खाती हूँ। दही में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस साथ ही साथ मेंशन कर दिए गए हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। आप रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तमाम स्पाइसेस को ऐड करने से पहले आप दही को विस्क ज़रूर कर लें ताकि जब हम चिकन तंदूरी बनाएं तो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी स्मूथ बने। और तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने एक बड़ी मुर्गी लेकर इसके 10 पीस बनवाए हैं। ये तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा चिकन है और पीसेस मैंने इसलिए बड़े बड़े बनवाए हैं कि जब तंदूरी चिकन तैयार हो जाए तो चिकन टिक्का वाली फीलिंग आए, क्योंकि मुझे बाहर के चिकन टिक्का तो अब बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक तो वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं जैसे किसी चूज़े के पीस हों, और दूसरा उन्होंने कोयलों पर इतना उनको भून लिया होता है कि बस बोटी कम और हड्डी ज़्यादा होती है, ना पेट भरता है और ना ही मज़ा आता है। अब आपको भी बाहर जाकर चिकन टिक्का खाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चिकन टिक्का भी आराम से घर पर बना सकते हैं। चिकन को स्पाइसेस वाले दही से मैरिनेट करके, लेग के पीसेस बहुत मोटे मोटे हैं इसलिए मैं इस तरह से इसमें कट लगा दूंगी ताकि स्पाइसेस अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। व्यूअर्स, लोग डिफरेंट तरीक़ों से तंदूरी चिकन बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो तंदूरी चिकन बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी, जूसी और टेंडर होगा। वैसे तो मैरिनेटेड चिकन को आप कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर इसके बाद कुक करें, लेकिन अगर ज़्यादा देर के लिए आप चिकन मैरिनेट करके भी रख देंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने आपके साथ शेयर करना था कि मेरा स्टोव बहुत पुराना हो चुका था और इस पर गैस भी बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए ये मैंने स्टोव चेंज कर लिया है। ये थोड़ा पुराना मॉडल लग रहा है लेकिन इस पर कुकिंग अच्छी हो जाती है। और ये हमने इस पर रखा हुआ है कोयला दहकने के लिए, क्योंकि तंदूरी चिकन बने और इसमें कोयले का धुआं ना हो तो घर पर बारबेक्यू वाले शशके कैसे लगेंगे। और इस तंदूरी चिकन की ख़ास बात यह है कि इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप कुकिंग ऑयल का डालकर गरम करेंगे और सबसे पहले 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च गोल हों या लंबी सब चलेंगी। इसके बाद 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालकर कड़कड़ाएंगे और साथ ही मैरिनेटेड चिकन का एक एक पीस उठाकर इस तरह कढ़ाई में रखते जाएंगे। व्यूअर्स, आजकल हमारे पंजाब वाली साइड पे ना चिकन पकौड़ा का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। जिसको देखो चिकन पकौड़ा बना रहा है। कोई मेहमान आ गया तो चिकन पकौड़ा ला रहे हैं। तो वो मुझे चिकन पकौड़ा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि खाली चिकन की बोटियों को बेसन लगा लगा कर फ्राई कर लेते हैं और फिर डीप फ्राई करने की वजह से
एक तो वो बहुत ही हार्ड हो जाती हैं और दूसरा अंदर से बोटी में बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं होता। अभी मैरिनेटेड चिकन के सारे पीसेस हमने कढ़ाई में रख दिए हैं और ऊपर से बचा हुआ दही डालकर कढ़ाई को कवर करके फ्लेम मीडियम कर देंगे। ओह, एक चीज़ तो मैं डालना ही भूल गई वीवर्स, 2 टेबलस्पून मक्खन या फिर देसी घी डाल दें। इससे चिकन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर सारे चिकन को एक एक पीस करके पलट देंगे। और अगेन कढ़ाई को कवर कर देंगे। वीवर्स, अभी चिकन मुकम्मल कुक नहीं हुआ और शाम के 6 बज चुके हैं। मौसम तो बहुत ही प्यारा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और अभी हम जा रहे हैं वॉक पर, तो इसलिए मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ। बाकी काम हम आकर करेंगे, तो आप भी हमारे साथ चलें। वीवर्स, आप भी अपने लिए वक्त निकाला करें। आप अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि जब रोज़ नया दिन होता है तो आप भी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। बस कर दें खुद पर जुल्म करना। ये जान हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है। जैसे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद हैं, वैसे ही हुकूकुन नफ्स भी हैं। खुद को साफ़ सुथरा रखें, सजा कर रखें, खुद को अच्छा खाना खिलाएं, खुद को सैर पर ले जाएं, अकेले बैठकर अपने साथ इंजॉय करें, चाय के एक एक घूंट का लुत्फ़ महसूस करें। हकूक़ नफ्स में अपनी जान को जहन्नम से बचाना भी है। हम कब तक अपनी खुशियों के लिए दूसरों का मुंह देखेंगे? अपनी खूबियाँ तलाश करें, उनको इस्तेमाल करें। जो अपनी कदर खुद नहीं करता, लोग भी उसकी कदर नहीं करते। तो जो खुद से मोहब्बत नहीं करता, वो परेशान ही रहता है। आज आप जिनके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कल को वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए अभी से ऐसी मसरूफियात चुनें जो सिर्फ़ आपकी अपनी हों, आपके दिल को खुशी दें। उठें, आज से काम का फ़ैसला करें, कुछ नया करें। जो लोग कल करेंगे कहते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करते। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। तो अभी वीवर्स, हम पहुंच गए हैं वापस अपने किचन में। पहले मैं फ्लेम ऑन करूंगी और इसके बाद नमाज मगरिब पढ़कर इसे देखते हैं। कोयला भी दहक कर बेचारा आधा रह गया है और अभी चिकन ने पानी छोड़ दिया है और चिकन तकरीबन 80% तक पक चुका है। वीवर्स, जब चिकन 80% पक जाए तो कढ़ाई का ढक्कन हटाकर फ्लेम फुल करके चिकन का पानी खुश्क करेंगे और साथ ही कोयले का धुआं दे देते हैं, क्योंकि कोयला तो बेचारा जल जल के बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप चाहें तो तंदूरी चिकन रेडी होने के बाद धुआं दे दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चिकन का पानी खुश्क होने के बाद फ्लेम बिल्कुल स्लो करके चिकन को भूनेंगे। जब चिकन अच्छे तरीके से भुन जाए और ऑयल नज़र आने लगे तो एक बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर, थोड़े से पुदीने के पत्ते, जूलियन कट 5 से 7 हरी मिर्च काट कर इस तरह इसके ऊपर 1 चम्मच भरकर तंदूरी चिकन मसाला डालकर लीमू को निचोड़ कर तैयार कर लेंगे। चिकन भूनने के बाद फेंटा हुआ 1 प्याली दही डालकर साथ ही सैलड ऐड करके 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर चिकन को पकाएंगे। अभी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि एक बार फिर ऑयल चिकन से अलग हो जाए। ऊपर से ज़ीरा, काली मिर्च और सौंफ बारीक पीसकर इक्वल क्वांटिटी में ऊपर छिड़क देंगे। माशाल्लाह, बहुत ही खुशबूदार तंदूरी चिकन रेडी हो चुका है और यकीन करें माशाल्लाह खुशबुएं तो घर से बाहर तक जा रही हैं। और देखें, सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप हमने ऑयल का यूज़ किया था और वो भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो जो लोग खानों में कम ऑयल यूज़ करते हैं वो इस तरह के चिकन की रेसिपी बनाया करें ताकि ऑयल भी कम यूज़ हो और चिकन भी टेस्टी और जूसी बने। तो वीवर्स, अब रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, आप भी अपने घर को रेस्टोरेंट बनाएं और बच्चों को इंजॉय करवाएं। वीवर्स, मैंने ये चिकन 2 घंटे मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था और फिर उसके बाद इसे उठाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे पास और रेसिपीज़ बनती रही हैं। वैसे भी आप चिकन को मैरिनेट करके जितने ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे,
चिकन उतना ही टेस्टी बनेगा। और जब आपने भी फ्रीज़ किए हुए मैरिनेटेड चिकन को पकाना हो तो तकरीबन 6 से 8 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दिया करें। इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगा। तो आज जी बच्चों की तो हो गई है पार्टी और ऐसे खाने इन्हें माशाल्लाह से मिलते रहें तो माशाल्लाह बहुत ही खुश रहते हैं। और दाल सब्ज़ी देखकर तो सारे ही बच्चे मुँह चढ़ाते हैं। व्यूअर्स बहुत मज़े की बनी है तंदूरी चिकन, इतना मज़े का बना है ना, बिल्कुल मज़ेदार, आला। व्यूअर्स बहुत अच्छा बना है तंदूरी चिकन, सो डिलीशियस एंड यमी। आप भी ट्राई करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो चलें व्यूअर्स, अभी मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक मसाला लगा हुआ है और बोटी तो बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। रायते के साथ इसे सर्व करें, मज़ा आ जाएगा। वाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी। व्यूअर्स, आप भी इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर वालों की दावत करें या फिर मेहमानों की, सब खाकर अश अश कर उठेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो और व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे तो हर बाइट के साथ मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मामा आज तो बहुत ही मज़े का चिकन तंदूरी बना है, तिक्के तो इसके सामने कुछ भी नहीं। व्यूअर बहुत मज़े का बना है, अंदर तक तंदूर का धुआं गया है, इतनी सॉफ्ट बोटी और अंदर तक मसाला है, बहुत आला जायका है। ऐसा तो कभी रेस्टोरेंट में नहीं खाया, बहुत मज़े का। और खाने के बाद कढ़ाई की शक्ल देखकर व्यूअर्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तंदूरी चिकन कैसा बना होगा। तो साथ ही फिर हम सब ने मिलकर पढ़ी दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी व अतइमना खैरम मिन्हु। ए अल्लाह, हमारे खाने में बरकत दे और हमें इससे भी अच्छा खिला। तो व्यूअर्स, ये मसनून दुआएं आप भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ख़ुद भी पढ़ा करें और बरकतें हासिल किया करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।